नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने दो लोक देवता गोगा जी और पाबू जी हैं इनके बारे में पढ़ा। आज हम रामदेव जी हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम रामदेव जी जो प्रारंभिक जीवन परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। रामदेव जी है, इनका जन्म है वह उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर 1405 ईस्वी के अंदर हुआ था। हिंदी तिथि पूछे तो भाद्र शुक्ल द्वितीया को, भाद्र शुक्ल द्वितीया जो तिथि है इसे बाबेरी बीज भी कहते हैं। इनके पिता है, इनका नाम अजमल जी तंवर था। इनका माता का नाम है वह मैणा देवी था। इनकी पत्नी है, उनका नाम नेतल दे था, जो अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। रामदेव जी हैं, इनके गुरु का नाम बालीनाथ था और रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। इनका जो प्रारंभिक जीवन परिचय है इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। इनके जन्म के बारे में, इनके पिता माता पत्नी है इनके बारे में क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। रामदेव जी हैं, इनको रामसा पीर और रूणीचारा धनी के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी हैं, इनकी पूजा हिंदू हैं वह कृष्ण वे विष्णु का अवतार मानकर, और मुस्लिम हैं वो इनको राम सा पीर मानकर इनकी पूजा है वह करते हैं। रामदेव जी के भाई का नाम वीरमदेव है जिनको बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी हैं, इन्होंने अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दिया और इसके बाद वे उन्होंने रामदेवरा ग्राम है वह बसाया था। रामदेवरा ग्राम है, यहीं पर इनका एक विशाल मंदिर है वह बना हुआ है। रामदेव जी हैं, इन्होंने बाल्यावस्था बचपन में ही सातलमेर पोखरण में एक भैरव नाम के राक्षस का वध किया था। तो रामदेव जी हैं, इनको हिंदू है वह कृष्ण और विष्णु का अवतार मानकर पूजते हैं। मुस्लिम हैं वह इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। रामदेव जी के भाई वीरमदेव जिनको बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी हैं, उन्होंने अपनी भतीजी को पोखरण में दहेज में दिया और उसके पश्चात ये पोखरण को छोड़कर ये रामदेवरा चले गए। वहां पर इन्होंने रामदेवरा एक ग्राम है यह बसाया था। रामदेव जी ने बाल्यावस्था में सातलमेर पोखरण में भैरव नाम के राक्षस का वध किया था। रामदेव जी हैं, ये एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि हैं वे हैं रामदेव जी। इनकी रचना है 24 बाणियां। इंपॉर्टेंट है रचना भी। रचना का नाम है 24 बाणियां। रामदेव जी से संबंधित प्रमुख शब्दावली है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नेजा, नेजा है यह रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा है उसको कहा जाता है। ब्यावले, ब्यावले हैं यह रामदेव जी के जो भजन हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। पर्चा, रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उनको पर्चा कहा जाता है। जम्मा है यह रामदेव जी का रात्रि जागरण है यह जम्मा कहलाता है। रीखियां, रामदेव जी के जो मेघवाल जागती के जो भक्तजन होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। और देवरा, रामदेव जी का जो मंदिर है उसे देवरा या थान कहा जाता है। तो रामदेव जी से संबंधित शब्दावली है यह एग्जाम में पूछी जाती है। नेजा इनकी ध्वजा, ब्यावले इनके भजन, परचे इनके चमत्कार, जम्मा है यह इनका रात्रि जागरण, रीखिया इनके मेघवाल जाति के भक्तजन और देवरा रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है। एकमात्र लोक देवता है राजस्थान के जो कवि थे और इनकी रचना है 24 बाणियां। रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया था डालीबाई को। इनकी धर्म बहन का नाम था डालीबाई। रामदेव जी है, इन्होंने 1458 इस सन को भी याद रखना है क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछी गई है कि रामदेव जी ने कब जीवित समाधि ली थी। तो 1458 ईस्वी को भाद्र शुक्ल एकादशी को रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे इन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो ये सन आपको याद रखनी है 1458 में, और भाद्र शुक्ल एकादशी हिंदी तिथि भी आपको याद रखनी है 1458 और भाद्र शुक्ल एकादशी है। इस दिन रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे रामदेव जी हैं, इन्होंने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी के समाधि लेने से एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डालीबाई है, उन्होंने जीवित समाधि ली थी भाद्र शुक्ल दशमी को। यहीं पर डालीबाई का मंदिर है वह बना हुआ है। भाद्र शुक्ल दशमी
भाद्र शुक्ल दशमी को इनकी धर्म बहन डालीबाई है, इन्होंने भी यहीं पर जीवित समाधि ली थी और यहीं पर इनका मंदिर है वह बना हुआ है। रामदेव जी ने एक पंथ बसाया था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे, तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं वह बाबा रामदेव थे। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं इनके द्वारा 13 ताली नृत्य है वह किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 13 ताली जो नृत्य है वह किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है, तो यह रामदेव जी की आराधना में किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा। रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थलों की बात करें तो इनका जो प्रमुख या मुख्य जो पूजा स्थल है जहां इनकी समाधि स्थित है वह रुणेचा या रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। पोखरण जैसलमेर के अंदर भी इनका एक मंदिर है। मसूरिया गांव जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है और यहीं पर मसूरिया पहाड़ी पर इनके गुरु जो थे बालीनाथ जी, इनका भी मंदिर बना हुआ है। बिराटिया ब्यावर, वर्तमान में ब्यावर जिला, बिराटिया ये ब्यावर जिले के अंदर स्थित है और यह एक इनका 5 मंजिला मंदिर है जिसका निर्माण है वह महाजन बोयात जी द्वारा करवाया गया था। खूंडियास डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। एक छोटा रामदेवरा है, यह गुजरात के अंदर भी स्थित है। सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ और नवलगढ़ झुंझुनू ये रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल हैं। रामदेव जी का जो मेला है यह भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगता है और इनके मंदिर में इनके पगले, इनके जो चरण हैं उनकी पूजा की जाती है। इनके उपनामों की बात करें तो इन्हें विष्णु या कृष्ण का अवतार माना जाता है, कुष्ठ रोग निवारक देवता के रूप में माना जाता है और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक के रूप में इनको जाना जाता है। इनके उपदेश, इन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया। इन्होंने गुरु की महत्ता, कर्मवाद और सत्संग पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा है इसका विरोध किया था और गुरु की महत्ता, कर्मवाद और सत्संग है इस पर इन्होंने बल दिया था। रामदेव जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहला है रामदेव जी का ब्यावला जो पूनमचंद द्वारा लिखा गया है। श्री रामदेव चरित जो ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह द्वारा लिखा गया है। रामदेव प्रकाश है, यह पुरोहित राम सिंह द्वारा। रामदेवरी वेली हरजी भाटी द्वारा और रामसा पीर अवतार लीला है, यह गौरी दासात्मक द्वारा लिखा गया है। आगे हम पढ़ते हैं लोक देवता हैं हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला हैं, इनका जन्म है वह बुंडोल नागौर के अंदर हुआ था। राजा मेहाजी सांखला के ये पुत्र थे। हड़बूजी सांखला हैं, यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ था। रामदेव जी के गुरु का भी नाम बालीनाथ और हड़बूजी सांखला हैं, इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ था। हड़बूजी सांखला हैं, ये रामदेव जी के समकालीन थे। मंडोर के शासक थे रावजोदा, जोधपुर के शासक रावजोदा हैं, इनके समकालीन थे और रामदेव जी के समकालीन थे। ये सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने रावजोदा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। जब रावजोदा मंडोर जीत जाते हैं तो उनके बाद ये हड़बूजी हैं, इनको बेंगटी गांव फलोदी के अंदर स्थित है, यह इनको देते हैं जहां पर ये बूढ़ी व विकलांग गायों की सेवा है वह करते हैं। तो हड़बूजी सांखला हैं, इनका जन्म स्थान बुडोल नागौर के अंदर राजा मेहाजी सांखला के यहाँ हुआ। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका गुरु बालीनाथ जी सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, रावजोदा के समकालीन थे, रामदेव जी के समकालीन थे। इन्होंने रावजोदा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और मंडोर जीतने के बाद बेंगटी गांव फलोदी के अंदर, यहाँ बेंगटी गांव फलोदी है, यह इनको रावजोदा द्वारा दिया गया जहां पर ये बूढ़ी और विकलांग गायों की सेवा है वह करते थे। यहीं पर इनका जो मंदिर है वह बना हुआ है बेंगटी गांव फलोदी के अंदर। इनके मंदिर की बात करें तो बेंगटी गांव फलोदी जिले के अंदर इनका मंदिर है वह बना हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह जोधपुर के राजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। मंदिर में इनकी बैलगाड़ी जो है उसकी पूजा की जाती है। मंदिर का पुजारी है वह सांखला राजपूत होता है। इनका जो वाहन या सवारी था वह था सियार। रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने समाधि ली थी।
अब पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। कर्नल जेम्स टोड हैं, इनके अनुसार इनका जो जन्म है वह गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। मेहाजी मांगलिया हैं, इनका जन्म कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वंश की मांगलिया शाखा के अंदर हुआ था। मारवाड़ के शासक थे राव चूड़ा, उनके ये समकालीन थे। इनका जो मंदिर है वह बापिणी जोधपुर के अंदर स्थित है। इनका मेला है वह भाद्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरड काबरा, इंपॉर्टेंट है ये। मेहाजी मांगलिया जो है, इनके जो भोपे होते हैं उनके अंदर वंश में वृद्धि नहीं होती है, ये संतान को गोद लेकर वंश को बढ़ाते हैं। जैसलमेर के शासक थे राणंग देव भाटी, उनसे युद्ध करते हुए मेहाजी मांगलिया है यह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मेहाजी मांगलिया है, इनका जन्म गुहिल वंश की मांगलिया शाखा के अंदर हुआ कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। ये मारवाड़ शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। मंदिर है वह बापिणी जोधपुर में बना हुआ है। मेला है इनका वह भाद्र कृष्ण अष्टमी को। इनके घोड़े का नाम किरड काबरा। इनके जो बोपे हैं उनके वंश में वृद्धि नहीं होती है, ये संतान गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते हैं। जैसलमेर के शासक थे राणंग देव भाटी, इनसे युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगले लोक देवता हैं देव नारायण जी। देवनारायण जी हैं, इनका जन्म है वह आसिंद भीलवाड़ा के अंदर 1243 ईस्वी के अंदर होता है, बगड़ावत गुज्जर परिवार में। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। इनके पिता का नाम सवाई भोज। सवाई भोज का मंदिर भी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इनकी माता का नाम सेडू, पत्नी पीपल दे जो धार के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी। देवनारायण जी हैं, इनके घोड़े का नाम लीलागर था। देवनारायण जी हैं, ये औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो देवनारायण जी हैं, इनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा के अंदर 1243 ईस्वी के अंदर बगड़ावत गुज्जर परिवार में होता है। बचपन का नाम उदय सिंह है। इनके पिता का नाम सवाई भोज, माता सेडू, पत्नी पीपल दे जो थार के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी। इनके घोड़े का नाम लीलागर था। ये औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी हैं, उन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी हैं, इनको भी विष्णु का अवतार माना जाता है। जो देवनारायण जी हैं, इनका मेला है वह भाद्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। इनका जो मंदिर है वह गोठ दड़ावद आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, ईंट होती है। बड़ी ईंट की पूजा है वह इनके मंदिर में की जाती है। देवनारायण जी की फड़ है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी जो फड़ है यह सर्वाधिक लंबी गाथा वाली, सबसे प्राचीन फड़ है और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। देवनारायण जी की जो फड़ है यह सर्वाधिक लंबी गाथा वाली, सबसे प्राचीन और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है, वह देवनारायण जी की फड़ है। 2 सितंबर 1992 को इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट है वह केंद्र सरकार के संचार विभाग द्वारा जारी किया गया था। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जो है वह इनकी फड़ पर जारी किया गया था। इनकी फड़ का वाचन है वह गुज्जर बोपो द्वारा किया जाता है और वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है। जंत्र वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। जंत्र वाद्य यंत्र है वह इनकी फड़ का वाचन करते समय गुज्जर बोपो द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। देवनारायण जी हैं, इनके प्रमुख पूजा स्थलों की बात करें तो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य पूजा स्थल है। आसिंद भीलवाड़ा है, यहाँ पर इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वह स्थित है। देवमाली जो ब्यावर जिले के अंदर है स्थित है, इनका प्रमुख पूजा स्थल है। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका पूजा स्थल है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ के जो पूजा स्थल है इसका निर्माण है वह महाराणा सांगा द्वारा करवाया गया था। देवनारायण जी हैं, इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला है वह बिनाई के शासक को मारकर लिया था। तो फ्रेंड्स, आज हमने 4 लोक देवताओं के बारे में पढ़ा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।